अध्ययनरत हैं, उन सब विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने कहा है कि जब भी आप लोग हरियाणा सरकार में नौकरी पाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको सीईटी पैटर्न की ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हमने उसी दरमियान बच्चों के इस कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए सीईटी पैटर्न की पिछले काफी वर्षों से हम लोग महाप्रतियोगिता, महाप्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता, विलक्षण खोज, प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का हम लोग यहाँ पर आगाज करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उन प्रतियोगिताओं में हम विद्यार्थियों को लाखों रुपए इनाम देते हैं। अब की बार भी 24 फरवरी को दादा कालापीर जी महाराज की शान में आयोजित शिक्षा मेला कार्यक्रम में हम लोग सीईटी पैटर्न की जो परीक्षा ले रहे हैं उसमें 1,11,000 रुपए का पहला इनाम हरियाणा राज्य का प्रथम विजेता के लिए हमने रखा है, द्वितीय विजेता के लिए 51,000 रुपए, तृतीय के लिए 31,000 रुपए, चतुर्थ के लिए 11,000। क्या उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आदरणीय बंधुओं, आप सभी हरियाणा के होनहार चौथा स्तंभ यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पत्रकारिता करने वाले, समाज के प्रेरक और समाज के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी यूट्यूबर्स, आज आप यहाँ श्री दादा कालापीर मठ गांव कोत में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपके ही इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चलभाषी यंत्र के द्वारा जो आप लोगों ने मुझे जनता का साक्षी बनाया है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आने वाले 24, 25 और 26 फरवरी को इसी मठ दादा कालापीर जन्म स्मृति जन्म स्थल पर एक कार्यक्रम के रूप में एक विशेष सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, खेलों की संभावना और भावनाओं को समृद्ध करने के लिए, शिक्षा के प्रहरियों की तादाद बढ़ाने के लिए और शिक्षा के स्रोतों को और ज्यादा विकसित करने के लिए, हर किसी के अंदर पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक विशेष शिक्षा मेला कार्यक्रम त्रिदिवसीय आयोजित किया है और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कार्यक्रम में 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से सीईटी पैटर्न पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसके लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य में जो अभ्यर्थी, जो शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी तप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए, नौकरियों को प्राप्त करने के लिए जो दिन रात लाइब्रेरीज के अंदर, सेंटर्स के अंदर, तमाम शिक्षण संस्थानों में जो अपने आप का मूल्यांकन करते हुए अध्ययनरत हैं, उन सब विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने कहा है कि जब भी आप लोग हरियाणा सरकार में नौकरी पाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको सीईटी पैटर्न की ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हमने उसी दरमियान बच्चों के इस कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए सीईटी पैटर्न की पिछले काफी वर्षों से हम लोग महाप्रतियोगिता, महाप्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता, विलक्षण खोज, प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का हम लोग यहाँ पर आगाज करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उन प्रतियोगिताओं में हम विद्यार्थियों को लाखों रुपए इनाम देते हैं। अब की बार भी 24 फरवरी को दादा कालापीर जी महाराज की शान में आयोजित शिक्षा मेला कार्यक्रम में हम लोग सीईटी पैटर्न की जो परीक्षा ले रहे हैं उसमें 1,11,000 रुपए का पहला इनाम हरियाणा राज्य का प्रथम विजेता के लिए हमने रखा है, द्वितीय विजेता के लिए 51,000 रुपए, तृतीय के लिए 31,000 रुपए, चतुर्थ के लिए 11,000 रुपए और नीचे 200 प्लस और पुरस्कार प्रोत्साहित राशि के रूप में प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने रखे ताकि शिक्षा की भावनाएं समृद्ध हो। इसके साथ साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रम भी तीनों दिन तक लगातार अनवरत अहरनिश चलेंगे और दिनांक 26 जो कि एक विशेष उत्सव, एक विशेष महात्म्य को लेकर के महाशिवरात्रि के पावन वेला पर पूरे देश में विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, गांव में आयोजित होता है। हम लोगों ने भी दादा कालापीर जी महाराज के शान में आयोजित इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में 26 तारीख को शिवरात्रि मेला और शिवरात्रि के साथ साथ योगेश्वर शंकर भगवान, योगेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के आदर्शों और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में नशाखोरी के खिलाफ लठ उठा करके क्रांति खड़ी करने के लिए इस मठ से लठ लेकर के हम लोग जो दिन प्रतिदिन शहर शहर में, गांव गांव में, घर घर में और गली गली में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि बुराई का विध्वंस कीजिए, सामाजिक पतन जिन जिन सामाजिक कुरीतियों के कारण हो रहा है उन कुरीतियों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम जो काम कर रहे हैं
उसी के साथ हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म भी पिछले काफी वर्षों से बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा कैसे हो, तो नशा मुक्त हरियाणा शिक्षित हरियाणा बनाने से नशा मुक्त हो सकता है। खेल जगत में भी हम प्रतिभाओं को आगे लेकर के आए तो लोग, हमारे नौजवान बच्चे, हमारा नवजीवन, हमारी नवचेतना नए संसार की ओर आगे बढ़ेंगी। तो मैं समझता हूं कि खेल जगत में हरियाणा सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता का भी वर्चस्व समाज में स्थापित है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कबड्डी महाकुंभ प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा है, जिसमें पहला इनाम 2,61,000 रुपए और दूसरा इनाम 60,000 रुपए, इसी तरह नीचे और लाखों रुपए इनाम। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के समायोजन, जानकारी और निमंत्रण के साथ मैंने अपनी कर्तव्यता और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन तक इस पूरे शुभ और अति शुभ कार्यक्रम का समाचार पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कौन कौन भाग ले इसका है सीईटी में, कौन कौन से बच्चे? सीईटी पैटर्न पर वो सब विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो कक्षा 12 में पढ़ते हो या 12 से ऊपर लाइब्रेरीज में जाकर के अपने आप को तराशने का काम करते हैं। कुछ असमंजस में भी हैं बच्चे जैसे सीईटी का नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है इसमें या किस तरह है? देखिए, ये अलग से है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की इसके अंदर विशेष सुविधा दी है, एक बिल्कुल लिंक तैयार किया है और उस लिंक को तैयार करके हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन का खुला मंच भी दिया है और रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा रजिस्ट्रेशन का हम लोगों ने नहीं रखा है। वो लिंक हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से और मेरे इस समाज के प्रहरी, आप सभी चलभाषी यंत्र के माध्यम से दिन रात जो काम कर रहे हैं, आप सबको जो उपलब्ध कराऊंगा इस वीडियो के साथ में, आप किसी तरह इसको संलग्न कर दीजिएगा ताकि जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहें वो इस लिंक को ओपन करें और परफॉर्मे को भरें और निःशुल्क भरें और अपने माता पिता की सेवा करते हुए हरियाणा सरकार में नौकरी पाने से पहले जो सीईटी पैटर्न की परीक्षा सरकार द्वारा ली जाएगी उसमें जाकर के जब हमारे पेपर के बाद बैठेंगे तो एक अनुभव इसका कोई और एक सशक्तिकरण भी मिलेगी। कनेक्शन यही है कि जो विद्यार्थी अगर हमारे इस मठ के प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो यहां से जो अनुभव मिलेगा और जो ही हमारे पेपर को जो पास करेंगे वो पेपर वैसा ही होगा जैसे हरियाणा सरकार लेगी। उसी के निर्देशन अनुसार हम लोगों ने ये पेपर तैयार किया है और हमने बहुत जी जान से बच्चों के लिए इसमें व्यवस्थाएं, भोजन आदि की व्यवस्थाएं, झूलों की व्यवस्थाएं और बहुत अच्छी अच्छी नेशनल और इंटरनेशनल राइटर्स के द्वारा लिखी हुई शानदार मोटिवेट कर देने वाली पुस्तकें, जीवन को सुंदरतम ढंग से निर्वाह करने की योजनाबद्ध तरीके से जीवन को जीने की कलाएं सिखाने वाली पुस्तकें, जीवन को समृद्ध बनाने वाली पुस्तकें भी हम पुस्तक मेला, शिक्षा मेला और खेल मेला में लगवा रहे हैं स्टॉल के रूप में। तो बच्चों को बहुत सारे बहुतेरे और अनन्य और विभिन्न लाभ इसमें होने वाले हैं। कब तक चलेंगे रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन की तारीख अभी तक हमने 18 रखी है, लेकिन मैं समझता हूँ 18 फरवरी के बाद अगर मुझे लगा तो हम 1-2 दिन और आगे बढ़ा देंगे। रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 फरवरी हमने रखी। साधु संत डेरिया में रह कर मौज मस्ती में रहा जी, आप इस तरह शिक्षा मेला क्यों करवा रहे हो? देखिए, मौज मस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल और केवल अपने लिए जिए। मौज मस्ती तो वह भी है जब हम दूसरों की मौज मस्ती का भी ख्याल रखें, हम सबको समृद्ध करने की भावना रखें। और मौज का अर्थ है जियो और जीने दो, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो, खुद भी सशक्त बनो, औरों को भी सशक्त, प्रशस्त, आश्वस्त और प्रसंस्कृत करो। तो मैं उसके लिए मैं समझता हूँ 1,96,08,53,123,24 वर्ष पुरानी जो हमारी वैदिक और राष्ट्रीयता की अनन्य साधना का महात्म्य बताने वाली जो संस्कृति है, वेद की जो संस्कृति है, ज्ञान की जो संस्कृति है, वो पुलकित संस्कृति हमें ये पथ प्रदर्शन और पथ दिखाने का, देने का काम कर रही है। वेद कहता है अक्षर मा दिव्य, कोई भी बुराई या कोई भी जुआ आदि मत खेलो, बल्कि वेद कहता है मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए मनुर्भव का जो उपदेश है वो यही कहता है कि खुद भी जागृत हो जाओ और अपने हृदय की ज्योतिषना, अपने हृदय की ज्योति जगाकर औरों के हृदय के अंदर भी प्रकाश कर दो। इसके लिए हमारे संतों ने, आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, भाष्य हैं, महाभाष्य हैं, एकाशिका है, इसके साथ साथ रामायण है, ये सब के सब और ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं, इत्रेय है, तैत्रेय है, सतपथ है, गोपथ है, ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब ऋषि मुनियों की देन है। तो ऋषि मुनियों, साधु संतों का काम होता है समाज को जागरूक करना, प्रेरणा देना, खुद भी
अपने वैमनस्यता को नष्ट करना और समाज के अंदर फैलती हुई कुरीतियों को भी नष्ट करना, ये प्रत्येक संत का धर्म बनता है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे साधु संत एक डेरे से दूसरे डेरे में जाते हैं तो काफी बार देखे हैं, लेकिन एक हरियाणा का पहली बार ऐसे साधु को देख रहे हैं हम लोग, एक एकेडमी से दूसरे एकेडमी में मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जा रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि आज का जो बीज है वो कल का फूल बनेगा। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उनमें संस्कारों का किसी भी तरह पतन नहीं होना चाहिए। 16 संस्कारों की भट्टी में जब तक हम बच्चों को नहीं डालेंगे तब तक नौकर तो बन सकते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, या रट्टू तोते भी तो बन सकते हैं, लेकिन संस्कारों के बिना राजा नहीं बन सकते। संस्कारों के बिना खुद की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक नेतृत्व में मैं समझता हूं कि हमेशा व्यक्तित्व का जो व्यक्ति विकास है वो अधूरा रहता है। इसलिए मैं सबको सुशिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए और शास्त्रों की और आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए और नैतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देने के लिए जा रहा हूं। लोगों की अंतःचेतना को जागरूक करने के लिए जा रहा हूं, नव जागरण करने के लिए जा रहा हूं, पुनर्जागरण करने के लिए जा रहा हूं। और मैं समझता हूं एक संत पुनर्जागरण करने का हेतु होता है, एक संत परिवर्तन का हेतु होता है। तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध एक महापरिवर्तन पैदा करना चाहते हैं। बस इसी लक्ष्य से हम लोग दिन रात लगे हुए। योगी जी, आप बच्चों को शिक्षित करने को लगे, समाज को शिक्षित करने को लगे, लेकिन एक धारणा बन रही है कि बाप तो सुल्पा पिया करें, बाप तो भांग पिया करें, नशा देखिए, किया करें। मेरे जैसे लोगों की अगर मैं संख्या बढ़ा पाऊंगा, मेरे जैसे लोग जब समाज में आए और हम सब और आप सब मिलकर के समाज को उन्नत करें, तो मैं समझता हूं इन धारणाओं पर भी लगाम लग सकती है। धारणा तो ये भी है कि यूट्यूबर्स जो है पैसा खा करके गलत लोगों की ऐड करके किसी भी गलत व्यक्ति को, किसी पुच्छा वाले को, किसी ओपरे प्राय वाले को, किसी भूत प्रेत बताने वाले को, किसी पाखंडी ओझा को चढ़ा देते हैं पैसा खा करके। क्या तुम सब लोग ऐसे हो? नहीं ना। तो उसी प्रकार आप लोग जब गंदे नहीं हो तो फिर साधु भी गंदे नहीं है। मैं समझता हूँ नशेड़ी, पतेड़ी, ऊत, उटक के ये जितने भी समाज से निकलते हैं, और मैं समझता हूँ समाज जब सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट और प्राथमिक आचार शास्त्र का धनी होगा तो मैं समझता हूँ आचरणों की शुद्धि जीवन में प्रवृत्ति करती है। और हमारे यहाँ तो वैदिक वांगम में कहता है चरित्रहीनम न पुनंति वेदा। जिस व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए मैं चरित्र के पतन को रोकने का जतन कर रहा हूँ। महाराज रोल नंबर कब जारी करे जाएंगे? रोल नंबर के लिए हमने OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क का जो आजकल ये मामला है, तो हमने उसको कंप्यूटराइज तैयार किया है। हमने अब की बार विद्यार्थियों को उसमें एक नया अपडेट करके हम लोग देंगे और यही मठ में ही रोल नंबर के साथ हम लोग OMR सीट उपलब्ध करवाएंगे 24 फरवरी को। एक आज का जो युवा है, युवा को संविधान चुनना चाहिए या धर्म के उसके अनुसार काम करना चाहिए? देखिए, संविधान देश का संविधान है, लेकिन धर्म जो है वो विश्व का और मानव संस्कृति की उज्जवलता का एक पथ है। धर्म का अर्थ होता है सिद्धांत, और धर्म किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र को अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो वैशेषिक दर्शन में महर्षि पाणिनि मुनि स्पष्ट तौर पर लिखते हैं, यह तो अभ्युदय निश्रय से सिद्धि से धर्म है। ये दोनों एक दूसरे पूरे नहीं करे। देखिए, मैं समझता हूं कि यह तो अभ्युदय निश्रय से सिद्धि से धर्म है। आप लोग देखेंगे तो संविधान और धर्म अलग हो ही नहीं सकते। यहाँ महर्षि ने स्पष्ट तौर पर इस बात के लिए जागरूक किया, यह तो यानी जिससे, अभ्युदय यानी जिस कार्य से, जिस क्रिया से, जिस कर्म से, जिस योजना से आपको अभ्युदय भी प्राप्त होता हो और निश्रेयस भी प्राप्त होता हो, ये दोनों की सिद्धि जिससे प्राप्त होता है उसी को धर्म कहते हैं। अभ्युदय का अर्थ होता है सांसारिक उत्कर्ष और निश्रेयस का अर्थ होता है मुक्ति, यानी जहां से आपकी आत्मा को आध्यात्मिक लेवल की प्रवृत्ति के साथ मुक्ति मिलती हो और जितना भी भौतिक उत्कर्ष है वो प्राप्त होता हो, उस कार्य को धर्म कहते हैं। तो मैं समझता हूं धर्म से ही पुलकित संविधान है, और संविधान जो है वो सिद्धांतों की रक्षा के लिए है, और जो रक्षा है वो व्यक्ति को विकास की ओर लेके जाता है, विनाश की ओर नहीं। एक पेपर के लिए कौन आवा जी, एज का कोई मैटर है? देखिए, ये ओपन है और इसमें मैं आप सभी विद्यार्थियों को, कर्मयोगियों को, तपस्वियों को, जुझारू युवाओं को और आपकी तितिक्षाओं को और आपके जीवन की प्रतीक्षाओं को और आपकी युयुत्सा के साथ साथ मनस्तत्व की जो आंतरिक पटल से आप दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं पेपर के लिए कि पेपर आपका बहुत अच्छे ढंग से हम लोग तैयार कर रहे हैं, निष्पक्ष ढंग से भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, पारदर्शी ढंग से इसका रिजल्ट होगा। और जो विद्यार्थी इसके लिए फोन आदि कर रहे हैं वो जब इस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो इस कार्यक्रम के
संपन्न होने के बाद अगली बार वो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के यहाँ आना चाहेंगे। इस प्रकार की विश्वसनीयता के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल सुदूर हरियाणा के सुपर डुपर शिक्षक, जितने भी सुपरस्टार शिक्षक जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे परिमल साहब हैं, जैसे लाभ सिंह नैन जी हैं, जैसे संदीप सिवाच हैं, या प्रवीण उड़ान है, सुनील बुरा है, या कुलदीप जी हैं, बबीता बहन है, ये जितने भी सुपर डुपर स्टार शिक्षक हैं, ये सब यहाँ पर उस दिन आप बच्चों को दर्शन भी देंगे और पूरी की पूरी महत्वता को आपके सामने मैं समझता हूँ कि आप घटित होते हुए देखेंगे। जी, कोई संदेश, अपील अंत में? हाँ, मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा कि एक कलम जो तोड़ दे चिलम आप लेकर के आए, और आपने साथ में एक जो परीक्षा देने के लिए जिस फट्टे का, जिस भी परीक्षा बोर्ड का आप लोग प्रयोग करते हैं उसको साथ में लेकर के आए। आपके भोजन की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ हर प्रकार की सेवाओं की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। दादा कालापीर मठ में नवनिर्मित निर्माणाधीन स्टेडियम में आप लोगों का पेपर लिया जाएगा और पूरा मेला बड़ा विशाल और शानदार है। आप लोग इस मेले के भागीदार बनिए और आपको यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। इसमें 95% प्रश्न समसामयिक मामलों और विज्ञान, हरियाणा जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी आदि आदि सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो सब इसमें आएंगे। और करंट अफेयर से संबंधित भी कुछ प्रश्न हम लोगों ने पूछे हैं, और अभी हम लोग पेपर उसी दिन रात को तैयार हम लोग करेंगे। वैसे मैंने तैयार करके रखा है। जिस दिन दूसरे दिन तो पहले दिन के भी प्रश्न इसमें करंट अफेयर की तरफ ध्यान दीजिए, प्रश्न वो भी इसमें आने वाले हैं। लेकिन 5 प्रश्न श्री दादा कालापीर मठ हरियाणा का नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख मठ है। इस मठ के गौरव और महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव और गौरव से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आध्यात्मिक गणना में बहुत मायने रखता है। एशिया महाद्वीप की, भारतवर्ष की, हरियाणा प्रांत की पीठ एक शानदार, सुदूर और सदृढ़ अतीत की भी एक परिचायक है। आप इसके बारे में भी कुछ अध्ययन कीजिए, आप वीडियोस देखिए और आप तमाम प्रकार से जानकारियां जुटाइए। 5 प्रश्न आपको मठ के बारे में भी पूछे जाएंगे। इससे संबंधित हमने 53-55 प्रश्न महंत सुकराईनाथ योगी नामक फेसबुक पेज वेरीफाइड है और इंस्टाग्राम पेज, इन दोनों के ऊपर भी डाल दिए हैं। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। राखी गड्डी के बारे में भी पढ़िए, 1-2 प्रश्न हमने वहां के बारे में भी इसमें डाले। रिजल्ट उसी दिन हम लोग जारी करेंगे, पुरस्कार भी उसी दिन देंगे। यहाँ की टीम का कोई फोन नंबर? देखिए, फोन नंबर ऐसा है, मैं आपको बोल करके या साथ में आप लोगों को दे दूंगा, अपने उसमें डाल देना। बोला हुआ नंबर फिर ज्यादा वो वीडियो वायरल करेंगे और फिर लोग, इसलिए मैं आप सबसे ये चाहता हूँ, मैं एक नंबर आप लोगों को जारी करूंगा जो इससे संबंधित संलग्न जानकारियां आप प्राप्त करेंगे। वो नंबर मैं आपको अभी दे दूंगा, आप लोग इसके साथ उसको जरूर डालने का कष्ट करेंगे। सारे के सारे यूट्यूब साथियों को और आप सभी पुरुषार्थ जितने भी मेरे नौजवान बहन भाई यहाँ दादा कालापीर मठ में आए, मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आपकी मुक्त कंठ से बधाई करता हूँ और सदैव आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।